मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो यहाँ पर आपको प्रश्न 11 हल करके दिखाएंगे प्रश्नावली 1.4 का। अभी तक हम प्रश्न जो हैं हल कर चुके हैं 1 से लेकर 10 तक। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उनको कंप्लीट कर लें। 1 बाई 1 प्रश्न जो हैं हम आपको हल करके दिखाएंगे, चाहे प्रश्नावली 1.1 की बात करें, चाहे प्रश्नावली 1.2 की बात करें, चाहे प्रश्नावली 1.3 की बात करें। तो 3 प्रश्नावली हम पढ़ा चुके हैं जिसमें हमने A to Z प्रश्न हल करवाए हैं विद उदाहरण। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं कोचिंग लगाने की ज़रूरत है, पैसा खर्च करोगे खाली पीले में। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको A to Z प्रश्न हल करवा के दिखाएंगे। तो पूरी साल इसी चैनल से जुड़े रहिए, बाईपास सक्सेस क्लासेस से। आपका भविष्य बनेगा इसी चैनल से। हम ये आपसे वादा करते हैं, आपने इस चैनल से अगर पूरी साल पढ़ लिया गणित इंटर, तो हम ये वादा करते हैं आपके ही 100 में से 100 नंबर आएंगे। जैसा हम प्रश्नों का हल बताते हैं वैसा ही आपको सीखना है। नहीं तो बहुत से टीचर ऐसे हैं भविष्य जो है खराब कर देते हैं स्टूडेंट का। तो उन टीचरों से बचे रहिए जो भविष्य खराब करते हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता है, केवल और केवल रुपए ले लेते हैं और उसके बावजूद पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन हम आपको A to Z आपको प्रश्न हल करवा के दिखाएंगे, चाहे आप पार्ट 1 की बात करो चाहे पार्ट 2 की। पार्ट 2 हल कर चुके हैं पहले ही, पूरा पार्ट पढ़ाया है। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर प्रतिलोम त्रिकोणमिति देख लेना, 1 बाई 1 प्रश्न हल करवाए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है विविध प्रश्नावली पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको हम पार्ट 3 हल करके दिखाएंगे। पार्ट 3 में जो भी प्रश्नावली हो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको A to Z प्रश्न हल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न 11 हल करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पढ़ेंगे क्या पूछा गया है और क्या दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है। मान लीजिए कि A बराबर n क्रॉस n, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये n क्रॉस n। ठीक है, n क्रॉस n आपने क्लास 11th में सीखा होगा। क्लास 11th में क्या सीखा है, n क्रॉस n मतलब दो अगर समुच्चय हैं उनका अगर क्रास हम करते हैं तो कार्तीय गुणनफल बोलते हैं। तो ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। हम लिख देते हैं कार्तीय गुणनफल। ये n क्रॉस n क्या है, कार्तीय गुणनफल। इसमें क्या होता है, युग्म का यूज करते हैं। प्रश्न में अगर n क्रॉस n दिया है तो आपको युग्म का यूज करना है। जैसे फार्मूला, जितने हमने फार्मूले बताए हैं पहले वीडियो में, तो वहाँ पर हमने अवयव लिए थे, लेकिन यहाँ पर आपको युग्म लेना है। हम आपको बता देंगे फार्मूले बदल कर। ठीक है, पहले हम प्रश्न जो है पढ़ेंगे। आगे लिखा है तथा A में A, B स्टार C, D। देखो इसमें युग्म बताए हैं, हमने बताया था कि कार्तीय गुणनफल में अगर दिया गया है तो आपको जो रिजल्ट दिया होता है किसमें दिया है, युग्म में। ठीक है, और युग्म में ही आपको फार्मूला यूज करना है। तो आगे क्या लिखा है, A + C। इसका मीन्स है जब दो युग्म में हम क्या करेंगे, स्टार का यूज करेंगे, तो बताया A और C को प्लस करना है, फिर बाद में B और D को प्लस करना है। ये बता दिया है जो रिजल्ट दिया गया है। आगे लिखा है द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है जो स्टार है द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। ये नहीं चेक करना द्विआधारी संक्रिया, ये बताया है कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। आगे बताया है हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, स्टार किरम विनिमय। तो पहली आंसर शीट आपको सिद्ध करना है किरम विनिमय, फिर दूसरी आंसर शीट आपको सहचर, ये सिद्ध करना है। तो दो आपको पता चल गए कि हमको किरम विनिमय सिद्ध करना है और सहचर सिद्ध करना है। आगे क्या लिखा है, ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको तत्समक अवयव मीन्स ई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको दो रिजल्ट सिद्ध करना है और एक लास्ट वाला जो रिजल्ट है उसमें आपको चेक करना है कि ई का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिखना है। जो समुच्चय दिया है ए, इसी से आपको सबसे पहले प्रतिचित्रण लिखना है। तो इसका हल आप लोग देख लो। प्रतिचित्रण, यहां पर स्टार है तो आप लोग स्टार लिखो, फिर सच दैट A क्रॉस A टेंड्स टू A। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, जो रिजल्ट दिया होता है वही लिखना है।
प्रतिचित्रण के सामने, इसी को लिखो। तो सामने आ जाएगा तो लिखो। चलो हम थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेते हैं। अब आ जाएगा ए कमा बी स्टार सी कमा डी बराबर बताया है ए प्लस सी और बी प्लस डी। थोड़ा हमें स्पेस की ज़रूरत है, यहाँ पर हम लाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया गया है कि ए और सी को जोड़ो। पहला जो अवयव है ना भुज, यहाँ पर जब भी ब्रैकेट में आपको मिल जाए तो पहला जो लिखा होता है अब ये भुज और बाद वाला कोटि। तो भुज कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पे देखो ए और सी को जोड़ना है तो भुज पता चल जाएगा, बी और डी को जोड़ना है तो कोटि पता चल जाएगी। ये तो रिजल्ट दिया है। अब आपको हेडिंग डालना है क्रम विनिमय। क्या हेडिंग डालना है? क्रम विनिमय। सिद्ध करना है क्रम विनिमय, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिद्ध वाले क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको फार्मूला पता है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यही तो फार्मूला है। फिर इसके बाद क्या लिखा होता है? फॉर एवरी ए कमा बी किस में बिलोंग करेंगे? जो भी साइड यहाँ पे समुच्चय जो भी दिया गया है, क्या दिया? ए दिया है। और यहाँ पर लिख लो, पहले यहाँ पे क्या लिख लो कि ए जो है कार्तीय गुणनफल है, जहाँ ए बराबर एन क्रॉस एन। अब आपको हेडिंग डालना है क्रम विनिमय। तो समुच्चय में आपको क्या बता दिया है? एन क्रॉस एन। जब एन क्रॉस एन का यूज करेंगे तो आपको पता है फार्मूला चेंज हो जाएगा। ए के स्थान पर आपको ए कामा बी रखना है, ठीक है, और वी के स्थान पे क्या रखना? सी कामा डी। आप समझ गए? तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये फार्मूला क्रम विनिमय का है, आपको हमने पहले वीडियो में बताया था। लेकिन यहाँ पे एन क्रॉस एन है तो कार्तीय गुणनफल में फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा। तो अब बी स्टार ए है तो आपको बाद वाला पहले लिखना है, सी कामा डी, फिर स्टार पहले वाला बाद में लिखना है। तो इस फार्मूले को आपको यूज करना है। और ये भी पता है जब इसका मान हम निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे, अगर दोनों का मान बराबर आएगा तो क्रम विनिमय होगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट क्या आएगी? बराबर ही आएगी। आपको केवल यहाँ पे लिखना है, लिखने के ही नंबर मिलेंगे। आंसर शीट तो पहले से पता है। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखो ए कामा बी फिर स्टार सी कामा डी, ये तो आंसर शीट आपको दे दी गई है, लिख लो ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। इसे समीकरण 1 डाल लेंगे। अब इसके बाद आपको इसकी आंसर शीट निकालना है, सी कामा डी। देख लो आप लोग, सी कामा डी स्टार ए कामा बी। अब कैसे आपको पता है, इसका यूज कैसे करेंगे आपको दिख रहा होगा। आगे वाले जोड़ना है पहले लिखना है, फिर बाद वाले जोड़ना है बाद में लिखना है। तो आगे वाले जोड़ेंगे तो हम पहले लिखेंगे, फिर कामा बाद वाले जोड़ेंगे तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर सी प्लस ए, ठीक है, डी प्लस बी। अब आपको सही लिखना है क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। ए बाद में पहले लिख लो क्योंकि यहाँ पर पहले ए है, क्योंकि आपको पता है 2 + 3 5 होते हैं, 3 + 2 5 होते हैं। प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, पद बाद वाला पहले लिखो चाहे पहले वाला बाद में लिखो। अब देख लो, आप लोग देख लो कि ए को पहले सी को बाद में, क्यों? प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बी पहले लिखो और डी बाद में लिखो। अब देखो आंसर शीट सेम टू सेम है, भुज और भुज आपको सेम दिख रहा है, कोटि भी सेम दिख रहा है। आपको क्या करना है? बराबर कर देना है। और क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व, जल्दी जल्दी हल करके दिखा रहा है। समीकरण 1 व 2 से आपको बराबर कर देना है, ए कामा बी स्टार सी कामा डी बराबर सी कामा डी फिर स्टार ए कामा बी। अब इसे हम रफ कर देते हैं क्योंकि अब आपको फॉर एवरी भी लिखना है। यहाँ पर तो बता दिया आपको फार्मूला, अब क्या लिखना है आपको? फॉर एवरी। फॉर एवरी के बाद में युग्म लिखना है, ठीक है। कैसे? ए कामा वी, ठीक है, कामा सी कामा डी, ये दोनों जो हैं युग्म किस में बिलोंग करेंगे? एन क्रॉस एन में। क्योंकि कार्तीय गुणनफल में जो भी आंसर शीट आपने क्लास 11th में सीखी थी तो युग्म में सीखी थी, तो इसीलिए ये युग्म किस में बिलोंग करेंगे? एन क्रॉस एन में। अब यहाँ पे बॉक्स ले लेना है। बॉक्स लेने के बाद आपको यहाँ पे बराबर दिख रहा है, तो बराबर अगर है तो क्रम विनिमय है स्टार,
तो आपको लिख देना है अतः, यहाँ पे देख लो, यहाँ से लिख रहे हैं अतः। अब समुच्चय लिखना है, समुच्चय क्या है, n क्रॉस n में, n क्रॉस n में स्टार का नाम लिखना है। अब आपको द्विआधारी संक्रिया एक क्रम विनिमय है। तो पहली जो है आंसर शीट आपने बता दी है, मीन्स पहला रिजल्ट जो है सिद्ध कर दिया। अब आपको हेडिंग डालना है सहचर, इसे हम रफ कर देते हैं। आप लोग हेडिंग डालो सहचर। फार्मूला भी बदलेंगे, जो पहले आप लोगों ने फार्मूला याद किया है उसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन पहले तो आपको वही सीखना है जो फार्मूला आपको याद है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं सहचर, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद आपको फार्मूला बता देते हैं यहाँ पे, ए स्टार वी स्टार सी बराबर ए स्टार वी स्टार सी। फिर आपको फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी, ये किस में बिलोंग करेंगे, जो भी समुच्चय यहाँ पे दिया है ए, ठीक है। अब ये फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, समुच्चय ए बराबर बता दिया n क्रॉस n है, मतलब कार्तीय गुणनफल। अब आपको युग्म में फार्मूला बनाना है। ए के स्थान पे आपको क्या लिखना है, ए कामा बी, ठीक है। फिर स्टार, अब आपको बी के स्थान पे क्या लिखना है, सी कामा डी, ठीक है। फिर स्टार, सी के स्थान पे क्या लिखना है, ई कामा एफ। ऐसे करके आपको लिखना है फार्मूला। अब आपको पता है कि ये दो पहले लिखेंगे ब्रैकेट, क्योंकि ए बी में है ना ब्रैकेट, तो यहीं से देख के लिख लो, ए जे हो गया, बी जे हो गया, ठीक है। ए कामा बी, फिर स्टार, फिर क्या है, सी कामा डी, ब्रैकेट लगा लेना है। फिर लास्ट में स्टार क्या है, यहाँ पे देख लो सी है, सी आपने क्या लिया, ई कामा एफ। इस फार्मूले को आपको यूज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी आंसर शीट निकालेंगे और फिर इसकी, दोनों की बराबर ही आएगी, क्योंकि हमसे बोल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए स्टार द्विआधारी संक्रिया सहचर है। सिद्ध करना है तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट बराबर ही आपको दिखाना है, मतलब लिखने के ही नंबर मिलेंगे, समझ गए। तो आपको ये लिख लेना है, देखो कैसे हम लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना है, ए स्टार बी मीन्स ए कामा बी, फिर आपको ब्रैकेट सी कामा डी स्टार ई कामा एफ, ऐसे लिख लेना है। अब आपको इसका मान पहले निकालो, ठीक है। ब्रैकेट में जो होता है पहले उसी को तो हल करते हैं, ठीक है, उसे हल करो। तो ए कामा बी तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे देख लो ए कामा बी ऐसे लिखेंगे और स्टार भी लिख लेंगे। पहले हम ब्रैकेट में जो स्टार है उसे हटाएंगे, इसका यूज़ करेंगे। और इसका यूज़ कैसे करो, जो पहले है उसे जोड़ना है तो भुज पता चल जाएगा, बाद में जो है उसे जोड़ना है तो कोटि पता चल जाएगी। तो पहले जोड़ो तो आपको भुज पता चल जाएगा, बाद में जोड़ेंगे तो आपको कोटि पता चलेगी, ठीक है। अब आपको ये स्टार दिख रहा है, इसे भी हटाना है, और कैसे हटाओगे आपको पता है। जो पहले लिखा है उसे जोड़ना है तो भुज पता चल जाएगा, बाद में लिखा है उसे जोड़ना है कोटि पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखो पहला अभी जोड़ देना है तो आपको भुज पता चल गया, बाद वाला जो है बाद वाले के साथ जोड़ना है तो आपको कोटि पता चल जाएगी। अब इसे समीकरण 1 डालो। अब आंसर शीट इसकी निकालेंगे, ए कामा बी सी कामा डी, यहाँ पे देखो ए कामा बी फिर सी कामा डी, यहाँ पे स्टार लगा लो, ठीक है, और यहाँ पे डबल ब्रैकेट, फिर स्टार ई कामा एफ, इसकी आंसर शीट निकालेंगे। अब आपको पहले ब्रैकेट में जो दिख रहा है उसकी आंसर शीट निकालेंगे। तो पहले जो लिखा है उसे जोड़ेंगे तो भुज पता चल जाएगा। देखो कैसे, ए और सी को जोड़ेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी है ना, तो ए और सी को जोड़ेंगे तो भुज पता चल जाएगा। फिर कामा, बाद में जो जोड़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, कोटि, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा लो, अब स्टार के बाद ई और एफ लिख लो। फिर आपको स्टार हटाना है क्योंकि ये स्टार हट गया ना, इसका यूज कर लिया। अब फिर इसका यूज करेंगे तो ये स्टार हट जाएगा। कैसे यूज करोगे, जो पहले लिखा है उसे प्लस करना है तो आपको भुज पता चल जाएगा। तो पहले जो लिखा है इसे प्लस करो तो ए प्लस सी प्लस ई, तो पहले जो लिखा है हमने जोड़ा तो भुज पता चल गया। अब बाद में जो लिखा है उसे जोड़ो तो कोटि पता चल जाएगी।
ठीक है, अब आंसर शीट देखो, यहाँ पे समीकरण 2 डालेंगे, यहाँ पे देखो ए सी ई, तो यहाँ पे ए सी ई, यहाँ पे देखो बी डी एफ, बी डी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर शीट है वही सेम टू सेम है। तो आपको यहाँ पर कैसे लिखना है, समीकरण 1 व 2 से, ये फार्मूला हम मिटाएंगे नहीं, इसका हम यूज कर लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे बराबर आएगा ना, क्योंकि आंसर शीट क्या है, इक्वल है, आपको बराबर लिख देना है। फिर यहाँ पर क्या लिखना है, फॉर एवरी, उसके आगे स्पेस नहीं है तो आपको लिख देना है उसके आगे फॉर एवरी। हम आपको बता देते हैं, युग्म लिखना ए कामा बी, फिर सी कामा डी, फिर ई कामा एफ, क्योंकि यही युग्म मिलेंगे 3। वैसे फार्मूला आपको याद है, उसमें ए कामा बी कामा सी 3 अभी मिलते थे, तो युग्म में फार्मूला है तो आपको 3 युग्म मिलेंगे। ये किस में बिलोंग करेंगे, एन क्रॉस एन में करेंगे। इसके आगे ही लिखना, फार्मूले के आगे, स्पेस नहीं है मेरे पास, होता तो लिखते हैं। अब यहाँ पे बॉक्स ले लेना है, इसमें फार्मूला है ना। अब आपको यहाँ पे बराबर दिख रहा है तो स्टार क्या होगा, साचर है, तो आपको लिख देना है, यहाँ पर देख लो। अतः पहले क्या लिखो, समुच्चय एन क्रॉस एन में, फिर क्या लिखो, स्टार, स्टार का नाम लिख दो द्विआधारी, द्विआधारी संक्रिया एक सहचर है। ठीक है, अब आप लोग इतना नोट कर लो, इसे हम रफ कर रहे हैं। अब आपको तत्समक अवयव ज्ञात करवाएंगे, अगर निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो लिख देंगे परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इसे हम रफ कर रहे हैं। अब आपको एक अवयव का तत्समक लिखना है। हेडिंग डालो, एक अवयव का तत्समक। अब आपको हम फार्मूला बताएंगे, फार्मूला आप लोगों को याद है। देखो यहाँ पे देखो, ए स्टार वी बराबर, नहीं, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, यही फार्मूला होता है तत्समक अवयव निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एन क्रॉस एन मीन्स कार्तीय गुणनफल में आपको युग्म यूज करना है, तो फार्मूला युग्म से ही आपको लेना है। तो ए हमने क्या बताया था, ए कामा बी। ठीक है, आपको ई दिख रहा है, इसे क्या मान लो, E1 कामा E2, ई को हमने क्या मान लिया, E1 कामा E2, क्योंकि युग्म लेना है ना तो आपको मानना पड़ेगा। फिर आपको लिख लेना E1 कामा E2 स्टार, ए को क्या बताया था, ए कामा बी, अब बराबर ए क्या बताया था हमने, ए कामा बी। तो इस फार्मूले का आपको यूज करना है, तो इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो फार्मूला हम लिख देते हैं यही, आप लोग याद रखना फार्मूला ये, क्योंकि एन क्रॉस एन में इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ए कामा, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं ई बराबर E1 कामा E2, ये किस में बिलोंग करेगा, ये युग्म एन क्रॉस एन में, क्योंकि ई हमने क्या माना था, E1 कामा E2। अब ए कामा बी लिख लो, स्टार E1 कामा E2 लिख लो, फिर इक्वल E1 कामा E2 स्टार, फिर ए कामा बी, फिर इक्वल में क्या लिखना है आपको, ए कामा बी। अब आपको पता है ये 3 पद आपको लेके चलना है, 3 पद लेके चलना है। फिर आपको इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट निकालेंगे, क्योंकि आपको हमने प्रश्न 10 में बताया था कि अगर ये बराबर आएंगे तो हम रफ कार्य करेंगे, अगर ये बराबर आएंगे, इनकी आंसर शीट बराबर आएगी तो रफ कार्य करके हम ई का मान निकालेंगे। अगर संख्या में निकलेगा तो परिभाषित होगा, और संख्या में नहीं निकलेगा तो परिभाषित नहीं होगा। हमने बताया था प्रश्न 10 हल किया था ना, यहाँ पे 11 हल कर रहे हैं। तो पहले तो ये देखो, इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट बराबर ही निकलना चाहिए। अगर बराबर नहीं निकलेगी तो हम डायरेक्ट बता देंगे, क्या बता देंगे, ई जो है परिभाषित नहीं है। तो देखते हैं इसकी और इसकी आंसर शीट बराबर निकलेगी या नहीं। तो इसका यूज करना है, कैसे, जो पहले है उसे जोड़ना है तो भुज पता चल जाएगा, बाद में जो लिखा है उसे जोड़ना है तो कोटि पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देख लो, पहले जो लिखा है इसे जोड़ना है तो हमें भुज पता चल जाएगा,
फिर बाद में जो लिखा है उसे जोड़ना है तो कोटि पता चल जाएगी। यहाँ पे देख लो, पहले जो लिखा है उसे जोड़ना है तो भुज पता चल जाएगा, बाद में जो लिखा है उसे जोड़ना है तो कोटि पता चल जाएगी। अब यहाँ पे देखो ए का भी ऐसे लिखो। अब देखो यहाँ पर a प्लस E1 है और यहाँ पर E1 प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती। आपको पता है 2 + 3 = 5 होते हैं, 3 + 2 = 5 होते हैं। पद चाहे आगे पीछे हों, लेकिन ये भुज और ये भुज क्या है, बराबर ही है। चाहो तो एक लाइन लिख लो आप लोग सही करके, देखो a + E1 और b + E2। अब यहाँ पर भी आपको ऐसे कर लेना है, a + E1, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखो, यहाँ पे b + E2। अब तो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों की आंसर शीट क्या है, इक्वल है इक्वल। अब आपको रफ कार्य करने की ज़रूरत है। देखो कैसे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ई का मान अब आपको देखना है कि संख्या में निकलेगा या ए के पदों में निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, चाहे पहला पद और लास्ट वाला पद ले लो, चाहे आप दूसरा पद और तीसरा पद ले लो, क्योंकि सेम टू सेम है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अंतिम 2 पद लेने पर, क्या लिखते हैं यहाँ पे, अंतिम 2 पद लेने पर। तो अंतिम 2 पद जे वाला और जे वाला लेना है। तो a + E1, b + E2 बराबर a, b, ठीक है। अब आपको क्या करना, तुलना करना है। तुलना तो जानते हो आप लोग, तुलना से सीखा होगा, भुज बराबर भुज, कोटि बराबर कोटि। तो इसके बराबर इतना लिखना है। तो आप लोग देख लो, यहाँ पर देखो a + E1 बराबर क्या आएगा, a, ठीक है। तो भुज बराबर भुज, कोटि बराबर कोटि लिखना है। तो b + E2 बराबर कितना आएगा, b आएगा। यहाँ से हल करेंगे तो E1 बराबर a - a, इसको उस तरफ लेके जाएंगे। तो चाहो तो कैंसिल कर सकते हो या माइनस कर सकते हो, 0 आएगा। तो यहाँ से देखो E2 का मान क्या निकलेगा, ये भी 0 निकलेगा, ठीक है, 0 निकला है। तो इम्प्लाई दैट E बराबर क्या था, E1, E2। अब E1, E2 का मान रखो, क्योंकि यहाँ पे देखो जे माना था E बराबर E1, E2। तो E1 का मान 0 आया और E2 का मान 0 रख दिया। अब 0, 0 इसमें बिलोंग करेगा n क्रॉस n में, ये युग्म करेगा, बताइए। पहले तो ये बताइए कि n जो है क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें कहीं आपको 0 दिख रहा है, तो जब इसमें 0 नहीं दिख रहा तो n क्रॉस n में ये युग्म नहीं मिलेगा। तो क्या लिख देना, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, अतः करके लिखना है, स्पेस नहीं है। हम कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, समझ लेना है। अतः E बराबर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ऐसे करके आप लोग लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर जितना हमने बताया है इतना ही आप लोगों को लिखना है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न 12 हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि बाईपास सक्सेस क्लासेस पर A to Z प्रश्न हल करवाए जाते हैं। तो कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फ्री में आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। पूरी साल इसी चैनल से जुड़े रहिए। हम ये वादा करते हैं आपसे कि गणित इंटर में 100 में से 100 नंबर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।